नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री को धन्यवाद स्वरूप किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। देखिए, मोहन यादव सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के खातों में राहत राशि पहुंचाकर ऐतिहासिक निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा किसानों के लिए तत्काल मुआवजा राशि व भावांतर की घोषणा करने पर मंदसौर जिले के किसानों ने भाजपा के बैनर तले विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में गुराड़िया बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई रैली मऊ नीमच रोड, स्टी कोल्ड चौराहा, बीपीएल चौराहा होते हुए गांधी चौराहा पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। सभा में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुज्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह महुआ सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के खातों में राहत राशि पहुंचाकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं भावांतर योजना लागू होने से किसानों को अतिरिक्त सहारा मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर जीएसटी कटौती का लाभ भी किसानों तक पहुंचा है। सांसद गुप्ता ने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों के सुख दुख में सदैव खड़ी है। सांसद गुज्जर ने याद दिलाया कि कांग्रेस शासन में किसानों को मुआवजा पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, जबकि अब तुरंत राहत राशि सीधे खाते में पहुंच रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष दीक्षित ने कहा कि किसानों को 5 से 60,000 तक की राशि मिली है, जिससे उनकी चिंता कम हुई है। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष महुआ ने कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए चेतावनी दी। सभा में मुआवजा प्राप्त किसानों ने मंच से मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री शिवराज सिंह राणा ने किया और धन्यवाद प्रगतिशील कृषक कमलेश आर्य ने किया। रैली व सभा में सैकड़ों किसान, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदसौर से महेश मरेठा की रिपोर्ट। किसान ये मूल मंत्र है। किसानों के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि जैसे ही फसलों की कीट लगने का या अतिवृष्टि की सूचनाएं आई, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मंदसौर जिले के किसानों के लिए 267 करोड़ रुपए, नीमच जिले के लिए 119 करोड़ रुपए और रतलाम जिले के लिए 231 करोड़ जैसी विशाल राशि और किसान भाइयों के खातों में डाली है। प्रत्येक किसान को जिनको मुआवजे के लिए चिन्हित किया गया है, 5,000 रुपए से कम राशि किसी भी किसान भाई को नहीं मिलने वाली है और ये सबके मन में सुखद संदेश था। अतिरिक्त बीमे की राशियों के आने के लिए भी सर्वे की और फसल कटाई की प्रक्रियाएं आगे बढ़ गई है और भावांतर योजना का लाभ भी किसान भाई ले सकते हैं। जिनकी फसलें 60% तक समाप्त हुई है, बची हुई 40% राशि को वो भावांतर में, और इस तरीके से तिहरा लाभ ये मिलते हुए किसानों के मन में खुशियां थी और कांग्रेस के भ्रम को और उन्होंने समझ लिया है कि पिछली बार जब कांग्रेस ने मुआवजे दिए थे तो 4 रुपए और 10 रुपए ऐसी राशियों के चेक किसान के खातों में गए थे, जो सारे किसानों को वह बात भी स्मरण है और आज 5,000 से कम का चेक किसी किसान के खाते में नहीं गया है। इसलिए मन में प्रसन्नता थी, उसको व्यक्त करने के लिए किसान भाई एकत्रित थे। आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने और किसान मोर्चे ने मिलकर के और धन्यवाद रैली निकाली है किसानों की ट्रैक्टर मार्च के रूप में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो फसलों में नुकसानी हुई थी उस नुकसानी की राहत राशि तत्काल किसानों के खाते में अंतरित करने का निर्णय लिया और पूरे मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले को सबसे पहले उन्होंने नुकसानी के लिए जो नुकसान हुआ था उसका चयन किया और 3,87,000 किसान और 267 करोड़ रुपए की राशि मंदसौर जिले को राहत राशि के रूप में दी जा रही है। ये प्रोसेस में है, लगातार मिल रही है। जैसे जैसे बिल लग रहे हैं राशि किसानों के खाते में आ रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन्होंने भावांतर योजना लागू की है। इस भावांतर योजना में जो सोयाबीन FAQ से नीचे है, थोड़ी न्यून क्वालिटी की है, उस सोयाबीन को भी जब किसान मंडी में बेचेगा तो उस सोयाबीन पर भी किसान को भावांतर राशि का भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इसके लिए पंजीयन प्रारंभ हो गया है 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा
और 24 अक्टूबर से खरीदी प्रारंभ होगी। तो मैं किसान बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो पंजीयन भी कराएं और भावांतर योजना का भी पूरा लाभ ले। FAQ के और MSP के बीच का जो अंतर है वो अंतर पाटने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को मिले, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने भी उसमें हिस्सेदारी करेगी और फसल बीमा योजना का लाभ भी हमारे किसान बंधुओं को मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं। देखिए, फसल खराब होना वास्तव में बड़ा दुख का कारण है, लेकिन हम किसान हैं, फसलें तो खराब होती है, लेकिन सरकार मैदान में आकर के किसानों की मदद करती है तो वो सरकारें ही संवेदनशील सरकारें कहलाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लंबे समय से इस काम को जब भी किसान पर आसमानी आफत आई है, सरकारों ने मैदान में आकर के किसानों की मदद की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं, साथ ही प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में किसानों की मदद की जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं के दौर से परेशानी होता है। जब जब किसानों के ऊपर आपत्ति आपदा आती है, तब तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें, फिर चाहे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली हो, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी की हो या मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा है। पीला मोज़क नामक बीमारी, इस बीमारी को भी RBC की धारा 6(4) के अंतर्गत जोड़ते हुए किस प्रकार से राहत राशि दी है। और लगभग 1.5 से 2 महीने के किसानों के संघर्ष में 3 बड़ी योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को जोड़ा है। भावांतर भी आएगा, बीमा भी मिलेगा और राहत राशि भी मिल गई है। मंदसौर जिला सौभाग्यशाली है कि राहत राशि में 13 जिलों में अगर 650 पौने 700 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत की है, तो मंदसौर जिले के 3,85,000 किसानों के खातों में लगभग मैं समझता हूं कि 267 करोड़ रुपए की राशि अंतरित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने का यह रैली थी, किसानों का के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने की रैली थी। सुना है कि कल कांग्रेस के लोग भी रैली निकालेंगे। कांग्रेस की रैली में वे लोग भी आएंगे जो इस राहत राशि का लाभ लेंगे, भावांतर से पैसा बटोरेंगे और मुआवजे के साथ साथ बीमे की राशि भी लेंगे, लेकिन वो कहेंगे कुछ और अर्पित कुछ और करेंगे। जनपद अध्यक्ष का दसोरा ने ऊँट के मुंह में जीरा दिया है। देखिए, ऊँट किसको बता रहे हैं? वो किसानों को बता रहे हैं क्या? किसान ऊँट है क्या? अगर आप प्राकृतिक आपदा है तो ऊँट के मुंह में जीरे की बात कर रहे हैं। और एक नई पता नहीं क्या कांग्रेस कहां से सोच कर गया थी, जैसे इनके नेता राहुल जी हैं, जैसे इनकी प्रियंका बहन वाड्रा है, जैसे इनके खड़गे जी हैं, उसी प्रकार से पूरी लाइन चल रही है। ये बीघा के हिसाब से कौन सा मुआवजा होता है? ये नई स्कीम शुरू कर दी कि 10 बीघा पे 2 रुपए, 10 बीघा पे 250 रुपए, 15 बीघा पे इतने रुपए। बीघा के रेट के हिसाब से तय नहीं होता है, फसल का जो आंकलन होता है, जो सर्वे होता है, उसकी तरह ये राशि आवंटित की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।